बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 जो है उसका चैप्टर नंबर 1 जो है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी एक्सरसाइज 10.2 जो है वो शुरू की है। तो आज हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट से सोल्व करेंगे, काम करना शुरू करेंगे। पहले हम उसकी देखते हैं स्टेटमेंट है जी हमारे पास 2 के ए पार्ट की। ये देखें जरा, ये है सपोज दैट इट इज नो दैट IQs फॉर अडल्ट पाकिस्तानीज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड with mu 100 and sigma 10. If an individual with an IQ of 130 or above is classified genius, what is the probability that a random selection yields a genius? ये क्वेश्चन है 2 का ए पार्ट। अब इसको हम देखते हैं। वो कहते हैं जी कि हमने जो है वो फर्ज किया कि पाकिस्तानी जो हैं उनके IQ लेवल को टेस्ट किया, जिसका जो मीन आया वो है 100। म्यू उसने बता दिया है वो 100 है, और जो सिग्मा है वो उसने बता दिया है 10। अब सवाल ये कह रहा है कि अगर हम एक इंडिविजुअल एक शख्स को चूज करें और उसका IQ लेवल अगर 130 या उससे ज्यादा हो तो हम कहेंगे ये बंदा बड़ा जीनियस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम सिलेक्शन यील्ड्स द जीनियस? वो कहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बंदा हमने सिलेक्ट किया है वो जीनियस है। सवाल दोबारा फिर सुन ले कि वो कहता है जी एक बंदा हमने चूज किया, उसका IQ लेवल अगर 130 या उससे बाव आए तो हम कहेंगे ये बंदा बड़ा जीनियस है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बंदा हमने सिलेक्ट किया है कि वो जीनियस हो? तो प्रोबेबिलिटी जो हमने फाइंड करनी है वो असल में ये है कि x जो है ग्रेटर देन 130। ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। ये कैसे पता चला? क्योंकि उसने खुद क्वेश्चन में बताया हुआ है कि एक बंदा सिलेक्ट किया, उसका IQ लेवल 130 या उससे ज्यादा हो तो हम कहेंगे वो जीनियस है। तो कहते हैं जी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें जो बंदा चूज किया वो जीनियस है। तो जीनियस तभी होगा जब उसका IQ लेवल 130 से ज्यादा हो। ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, x ग्रेटर देन 130। आगे p, उसके बाद हम z बनाते हैं। z जो है ये इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। जो साइन यहां पे है वही हमने यहां पे यूज कर देना है। x क्या होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, तो वो क्या है 130 माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू दी हुई है 100 ओवर सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू बताई हुई है 10। प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है। 130 में से 100 को करेंगे माइनस तो ये आएगा 30 डिवाइडेड बाय 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन आ जाएगा 3। अब देखिए ये z वाली फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड नॉर्मल में आ गया। तो बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू a जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस 5 ऑफ a के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 ऑफ 3। अब हमने 3.0 को 0 में टेबल नंबर 9 में जाके देखना है। बुक का जो टेबल नंबर 9 है उसमें हमने क्या करना है, 3.0 को 0 में जाके देख लें। जब टेबल में 3.0 को 0 में देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.99865। अब 1 में से ये वैल्यू कर देते हैं माइनस, जब माइनस किया तो ये आंसर आ गया 0.00135। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की जी, x ग्रेटर देन 130 की। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। ये देखिए जरा, द लेंथ ऑफ लाइफ फॉर अ वॉशिंग मशीन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 3.5 years and
standard deviation of 1 year. If this type of washing machine is guaranteed for 12 months, what percentage of the sales will require replacement? उसने मीन बता दिया है कि मीन 3.5 ईयर्स। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो है वो है 1 ईयर। अब हमने प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, ये उसमें मतलब पहले हम देखेंगे कि किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। वो कह रहा है एक वॉशिंग मशीन है जो ऑन द एवरेज 3.5 ईयर जो है वो चलती है और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 1 ईयर है। वो कहता है जी अगर इस तरह की वॉशिंग मशीन की जो गारंटी है वो 12 मंथ हो तो हम कब उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। एक चीज आपने याद रखनी है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हो उन सब का यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे ये म्यू है, ये 3.5 ईयर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 ईयर है और उसकी गारंटी जो है वो 12 महीने की है, तो इसका मतलब गारंटी कितनी होगी, 1 साल की। अब देखें हमने जो है वो प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी, सवाल ये है सपोज हमने एक मोबाइल खरीदा और वो कहता है कि दुकानदार हमें ये कहता है कि इसकी गारंटी जो है वो 1 साल की है। अगर 1 साल और 1 महीना हो जाए हमारा मोबाइल खराब हो जाए तो हम अगर दुकानदार के पास लेके जाएं तो क्या हमें वो ठीक करवा के देगा? नहीं। क्यों? वो हमें ये कहेगा कि हमने आपको गारंटी 1 साल की दी थी, अब 1 साल और 1 दिन ऊपर हो गया है तो इसलिए अब इसकी गारंटी जो है वो खत्म हो गई है। इसी तरह वॉशिंग मशीन की जो गारंटी है वो 1 साल की है, तो 1 साल से पहले खराब होगी तो हम उसको रिप्लेस करवा सकते हैं, अदरवाइज रिप्लेस नहीं करवा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो है x लेस देन 1 ईयर। 12 महीने की उसने गारंटी दी है तो जब महीनों के हम साल बनाएंगे तो वो 1 साल बनेगा। अभी मैंने आपको बताया है कि यूनिट सेम होना चाहिए। देखिए ये ईयर में है, ये ईयर में है, तो गारंटी भी जो है वो ईयर में ही हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे वो करेंगे x लेस देन 1 ईयर। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको हमने एज इट इज लिख लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले हम z बनाएंगे, z इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। जो साइन यहां पे है भाई यहां पे यूज करेंगे। x क्या होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वो क्या है 1, म्यू 3.5, सिग्मा 1। तो ये हमारे पास आ गया x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा -2.5। अब ये फॉर्मूला बन गया बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a जो है ये इक्वल होता है फाई ऑफ a के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -2.5 जो है ये इक्वल होगा फाई ऑफ -2.5। अब हम क्या करेंगे, टेबल नंबर 9 में बुक में जाके टेबल नंबर 9 में जाके -2.5 को 0 में देखेंगे। जब -2.5 को 0 में देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.00621, लेकिन उसमें आंसर परसेंटेज में पूछा हुआ है तो इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.621, साथ में क्या आ जाएगा परसेंटेज। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी है जी x लेस देन 1 ईयर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, इसकी स्टेटमेंट देखें जरा। Assume that the time x required for a runner to run a mile is a normal random variable with parameter mu is equal to 4 minutes and 1 second and sigma is equal to 2 seconds. What is the probability that this athlete will run the mile? Probability है in less than 4 minutes और दूसरी probability है in more than 3 minutes and 50 seconds. अभी हमने क्वेश्चन इससे पहले सोल्व किया है 3 का ए पार्ट, जिसमें मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन में हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन हो तमाम का यूनिट सेम होना चाहिए।
अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिनट्स में दी हुई है और कुछ सेकंड्स में दी हुई है। या तो सारी की सारी वैल्यूज की हम मिनट बना लेंगे या सारी की सारी वैल्यूज की हम सेकंड बना लेंगे। तो मैं सब के सेकंड बना रहा हूं। ये म्यू दिया हुआ है 4 मिनट्स एंड 1 सेकंड। तो 1 मिनट में हमारे पास जो है वो 60 सेकंड होते हैं। तो 4 मिनट में सेकंड हमारे पास आएंगे 240। तो ये 4 मिनट्स के 240 सेकंड और 1 सेकंड ये वाला, तो ये हमारे पास बन गया 241 सेकंड। तो म्यू को मैंने चेंज कर दिया, ये आ गया मेरे पास 241 सेकंड में। तो सिग्मा पहले ही सेकंड में है। पहली प्रोबेबिलिटी उसने कहा है लेस देन 4 मिनट्स। 4 मिनट्स का मतलब है 240 सेकंड। तो पहली प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने फाइंड करनी है 240 सेकंड की। दूसरी प्रोबेबिलिटी है 3 मिनट एंड 55 सेकंड। 3 मिनट के हमारे पास जो सेकंड बनेंगे वो 180 और ये इसमें ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 235 सेकंड। तो दूसरी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने फाइंड करनी है 235 सेकंड की। तो पहले हम पहले को सोल्व करते हैं। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 240 सेकंड। जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो एज इट इज लिख लेनी है। आगे हम बनाएंगे z इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जो साइन यहां पे है वो उठा के यहां पे लिख दें। x क्या होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, तो किसकी फाइंड करनी है 240 माइनस म्यू है हमारे पास 241 डिवाइडेड बाय सिग्मा है हमारे पास 2 सेकंड। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा -1/2। तो ये प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे जी z लेस देन -0.5। अब हमारे पास z वाली फॉर्म बन गई है। तो अब हमें पता है जब z वाली फॉर्म बन जाए तो हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। फार्मूला होता है जी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकॉज z लेस देन इक्वल टू a जो है ये इक्वल होता है फाई ऑफ a के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -0.5 जो है ये इक्वल होगा फाई ऑफ -0.5। इसको टेबल नंबर 9 में जाके बुक के हम देखेंगे। जब इसको टेबल में जाके देखा तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.30854 और ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की x लेस देन 240 सेकंड की। ये पहली प्रोबेबिलिटी थी। अब हम दूसरी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे x ग्रेटर देन 235 सेकंड की। जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको हमने एज इट इज लिख लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 235 इज इक्वल टू z बनाएंगे। z क्या होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जो साइन यहां पे उठा के यहां पे लिख दें। x क्या होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी 235 की, माइनस म्यू की वैल्यू है 241, सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास 2। तो ये हमारे पास x माइनस म्यू ओवर सिग्मा z के इक्वल -6/2। तो ये हमारे पास आ गया z जो है ग्रेटर देन -3। अब हम इसको टेबल में जाके देखेंगे। उससे पहले अब ये फार्मूला बन गया बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू a जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस फाई ऑफ a के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन -3 इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ -3। अब हम इसको टेबल में जाके देखेंगे। टेबल नंबर 9 में
-3.0 को 0 में। जब टेबल में जाके देखा तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 0.00135। अब इसको 1 में से कर देते हैं माइनस, तो ये आंसर आएगा 0.99865। और इधर हमारे पास चल रही थी प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 235 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, मिनट्स के सेकंड बना लिए और प्रोबेबिलिटी में भी हमें मिनट्स दिए हुए थे, उनके भी हमने सेकंड बना लिए। तो पहले वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड की, फिर दूसरे वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड की। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। अज्यूम दैट द डिस्टेंस x that a particular athlete will be able to put a shot on his first try is normally distributed with parameter mu 50 feet and sigma 5 feet. Compute the probability that he tosses it not less than 55. पहली probability हमने फाइंड करनी है जी not less than 55, मतलब 55 से लेस नहीं है तो फिर क्या होगा, ग्रेटर। और दूसरी है and find the probability that his toss travels between 50 feet and 60 feet. ये है जी हमारे पास क्वेश्चन कि मीन दिया हुआ है 50 फीट, सिग्मा दिया हुआ है 5 फीट। पहली प्रोबेबिलिटी है नॉट लेस देन 55। अगर 55 से लेस नहीं है तो इसका मतलब है 55 से ग्रेटर होगा। पहली प्रोबेबिलिटी ये है। दूसरी है बिटवीन 50 एंड 60 फीट। तो पहला हम पहले वाला सोल्व करते हैं। पहली प्रोबेबिलिटी है x ग्रेटर देन 55। इसको अब हमने z बनाना है। z किसके इक्वल होता है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। जो साइन यहां पे है वही उठा के यहां पे लिख देंगे। x क्या होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो क्या है 55। म्यू हमारे पास 50 है, डिवाइडर में सिग्मा है तो सिग्मा हमारे पास 5 है। तो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z होता है। ये आएगा जी आपके पास 5/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू a जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस 5 ऑफ a के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1 जो है ये इक्वल होगा 1 माइनस 5 ऑफ 1। अब हम टेबल नंबर 9 में जाएंगे बुक में। 1.0 को 0 में देखेंगे टेबल नंबर 9 में जाके। जब हम टेबल में गए और 1.0 को 0 में देखा तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.84134। अब 1 में से इसको कर देते हैं माइनस। जब माइनस किया तो ये आ गया 0.15866। तो ये थी पहली प्रोबेबिलिटी कि x जो है ग्रेटर देन 55, मतलब उसने कहा था कि नॉट लेस देन 55 तो ग्रेटर होगा। अब है दूसरी प्रोबेबिलिटी, वो है हमारे पास 50 और 60 के दरमियान में हमने जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब हम क्या करेंगे, अब दो वैल्यूज आ गई हैं तो हमने z दरमियान में बनाना है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन। जब हम लेफ्ट साइड पे आएंगे तो x की पहली वैल्यू आएगी वो है 50 माइनस म्यू की वैल्यू भी हमारे पास 50, सिग्मा की वैल्यू 5। जब राइट साइड पे आएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास सेकंड वाली आएगी वो है 60 माइनस म्यू 50 और सिग्मा जो है ये हमारे पास 5 है। ये 50 माइनस 50 0/5। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z होता है और ये हमारे पास आएगा 10/5। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन 2।
अब ये देखिए हमारे पास फार्मूला बन गया, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू बी जो है ये इक्वल होता है फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। Therefore, probability of 0 less than z less than 2 ये इक्वल होगा फाई ऑफ 2 माइनस फाई ऑफ 0 कि सेकेंड वाली वैल्यू में से हम फर्स्ट वाली को माइनस करते हैं तो फाई ऑफ 2 माइनस फाई ऑफ 0। अब हम फिर टेबल में जाएंगे, टेबल नंबर 9 में जाके 2.0 को 0 में देखेंगे। जब 2.0 को 0 में देखा तो ये आंसर आ गया 0.97725 और फाई ऑफ 0.0 को 0 में देखा तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.5। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.47725। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की जी 50 और 60 के दरमियान की ये प्रोबेबिलिटी आएगी। बस इसमें एक नई चीज ये आई है कि हमारे पास दो वैल्यूज आ गई है, एक 50 और एक 60। जब भी दो वैल्यूज आएंगी तो हमने जी दरमियान में बनाना है। दरमियान में जब लिखेंगे तो लेफ्ट साइड पे आएंगे तो एक्स की पहली वैल्यू आएगी, राइट साइड पे जाएंगे तो एक्स की दूसरी वैल्यू हमने इस्तेमाल करनी है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। इफ एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा, और दूसरा है म्यू एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि इसमें म्यू की जगह पे म्यू है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, सिग्मा की जगह पे सिग्मा है, इसमें भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। और प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा के दरमियान की, दूसरी वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है म्यू और म्यू प्लस 2 सिग्मा के दरमियान में। जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको हमने एज इट इज लिख लेना है। पहली प्रोबेबिलिटी है म्यू माइनस सिग्मा लेस देन एक्स, एक्स लेस देन म्यू प्लस सिग्मा। अब ये दो वैल्यूज हैं, एक लेफ्ट साइड पे है एक राइट साइड पे है, तो इसलिए अब जो है हम जी जो है वो दरमियान में बनाएंगे जो कि इक्वल होता है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। अच्छा जी, अब x क्या है, जब हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ये अब हमारे पास x है, ये पहली प्रोबेबिलिटी है। तो x की जगह पे हमने ये लिखना है म्यू माइनस सिग्मा और ये वाला माइनस मीन एज इट इज और डिवाइजर में भी सिग्मा एज इट इज। इसलिए समझ आई तो देखे जरा, अगर हमारे पास ये हो म्यू जो है वो 20 है, सिग्मा जो है ये 4 है और प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है 20 लेस देन एक्स लेस देन 30 की। तो जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको हम एज इट इज लिखते हैं 20 लेस देन एक्स लेस देन 30। अब दो वैल्यूज हैं तो हमने जो जी है वो दरमियान में बनाना है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जब लेफ्ट साइड पे आएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 20 माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू भी 20 डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू 4। जब राइट साइड पे जाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 30 माइनस म्यू 20, सिग्मा जो है 4 है। अब इसी को जरा इसके साथ कंपेयर करें तो पहला x हमारे पास यहां पे 20 था, तो यहां पे हमारे पास पहला x क्या है म्यू माइनस सिग्मा। तो इस x की जगह पे हमने ये लिख दिया म्यू माइनस सिग्मा, ये वाला माइनस एज इट इज और ये वाला म्यू भी एज इट इज, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। डिवाइजर में सिग्मा है वो भी एज इट इज। इसी तरह जब हम राइट साइड पे गए तो ये देखिए जरा, जब राइट साइड पे गए तो हमने x की वैल्यू लिखी 30। तो जब इस तरफ राइट साइड पे जाएंगे तो अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी म्यू प्लस सिग्मा। तो इस x की जगह पे हम लिखेंगे म्यू प्लस सिग्मा, ये वाला माइनस एज इट इज और ये म्यू भी एज इट इज डिवाइडेड बाय ये वाला सिग्मा। अब देखें जरा, ये प्लस का म्यू ये माइनस का म्यू ये कैंसिल, बाकी क्या बचेगा माइनस का सिग्मा ओवर सिग्मा। एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये जी के इक्वल,
ये म्यू से म्यू कैंसिल हो गया तो बाकी क्या बचेगा, सिग्मा ओवर सिग्मा। ये माइनस सिग्मा और सिग्मा तो ये आंसर आएगा -1, ये प्लस सिग्मा और सिग्मा तो ये आंसर आएगा +1। बस इसमें ये लिखने का जो थोड़ा सा मसला था कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं थी। अब ये हमारे पास लेफ्ट साइड वाला x है और ये हमारे पास राइट साइड वाला x है, तो इसलिए जब राइट साइड पे गए तो ये म्यू प्लस सिग्मा लिख लिया, इसको सोल्व किया तो ये आया। अब हम टेबल नंबर 9 में जाएंगे, वहां पे जाके ये वैल्यूज देखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास अब फार्मूला बन गया, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू बी, ये इक्वल होता है फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 लेस देन जी लेस देन +1 इज इक्वल टू फाई ऑफ +1 माइनस फाई ऑफ -1। टेबल में जाके, टेबल नंबर 9 में जाके पहले हम +1.0 को 0 में देखेंगे। जब +1.1 को 0 में देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.84134, और टेबल में जाके -1.0 को 0 में देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.15866। अब इसमें से इसको कर देते हैं माइनस, जब माइनस किया तो ये आंसर आ गया 0.68268। ये पहली प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की, म्यू माइनस सिग्मा लेस देन एक्स और एक्स लेस देन म्यू प्लस सिग्मा की। अब दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास है म्यू एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा। तो लेफ्ट साइड पे एक्स की वैल्यू हमारे पास म्यू है और राइट साइड पे म्यू प्लस 2 सिग्मा है। ये अब हम रेज कर देते हैं, दूसरी प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं जी। दूसरी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास म्यू लेस देन एक्स और एक्स लेस देन जो है म्यू प्लस 2 सिग्मा की पी। अब हमने फिर जो है वो जी दरमियान में बनाना है, जो कि इक्वल होता है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। जब लेफ्ट साइड पे आएंगे तो अब एक्स की वैल्यू हमारे पास होगी म्यू माइनस ये फार्मूले का, उसके बाद ये वाला म्यू एज इट इज डिवाइडेड बाय सिग्मा। जब राइट साइड पे जाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, म्यू प्लस 2 सिग्मा। ये माइनस एज इट इज, आगे म्यू भी एज इट इज, नीचे सिग्मा भी एज इट इज। बस ये थोड़ा सा मसला है कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो पहली एक्स की वैल्यू ये यूज करेंगे, दूसरी एक्स की वैल्यू ये यूज करेंगे। तो म्यू माइनस म्यू 0 ओवर सिग्मा, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये जी के इक्वल होता है। ये म्यू से म्यू कैंसिल, बाकी बचेगा 2 सिग्मा ओवर सिग्मा। तो 0 ओवर सिग्मा 0 और 2 सिग्मा ओवर सिग्मा, तो बाकी बचेगा 2। अब ये फॉर्मूला बन गया, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू बी, ये इक्वल होता है जी फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए के सेकंड वाले पॉइंट में से फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन जी लेस देन 2। ये हम जो है इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि ए की जगह पे हमारे पास 0 है और बी की जगह पे हमारे पास 2 है, तो इसलिए फाई ऑफ 2 माइनस फाई ऑफ 0। अब फिर बुक में जाएंगे, टेबल नंबर 9 में बुक के पहले जाके हम 2.0 को 0 में देखेंगे। 2.0 को जब हमने 0 में देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.97725। और जब 0.0 को टेबल में देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.500। अब माइनस किया तो ये आंसर आ गया 0.47725। और ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की म्यू लेस देन एक्स और एक्स लेस देन म्यू प्लस 2 सिग्मा की। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। अब हम इसका नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 का ए पार्ट। The heights of boys at a particular age
follow a normal distribution with mean 150.3 centimeter and standard deviation 5 centimeter. Find the probability that a boy picked at random from this age group has height less than 153, more than 145, between 146 and 152 centimeter. ये क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट है, मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, पहली प्रोबेबिलिटी है x लेस देन 153, दूसरी है 145 से बाद और तीसरी है 146 और 152 के दरमियान में। हम इनको सोल्व करते हैं। पहली प्रोबेबिलिटी है 153 वाली, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको हमने एज इट इज लिख लेना है, x लेस देन 153। अब हम बनाएंगे z जो कि इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। जो साइन यहां पे है वही यहां पे उठा के लिख देंगे। x वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वो है 153 माइनस म्यू, म्यू है हमारे पास 150.3 डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा हमारे पास है 5। x माइनस म्यू और सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है, इसको माइनस कर लेते हैं। जब माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है, सॉरी ये वैल्यू जो है ये 150.3 नहीं है, 150 जो है, हाँ 150 वैल्यू है, बुक में यही है 153 माइनस 150.3, तो 153 में से माइनस करेंगे 150.3 को, तो ये आंसर आएगा 2.7 डिवाइडेड बाय 5। 2.7 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा z लेस देन 0.54, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a, ये इक्वल होता है फाई ऑफ a के, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.54 ये इक्वल होगा फाई ऑफ 0.54। इसको अब हम टेबल नंबर 9 में बुक में जाके देखते हैं। इसको जब हमने टेबल में जाके देखा, टेबल नंबर 9 में बुक में, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.70540 और ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की है x लेस देन 153 की। अब हम इसकी सेकंड प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करते हैं। अब हमारे पास सेकंड प्रोबेबिलिटी है जी x ग्रेटर देन 145। जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको हमने एज इट इज लिख लेना है। आगे p हमने अब z बनाना है। z क्या होता है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जो साइन यहां पे उठा के यहां पे लिख देना है। x क्या होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो है 145 माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू है 150.3 और सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास 5। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये हमारे पास जो है z के इक्वल होता है, ग्रेटर देन 145 में से 150.3 को माइनस किया तो ये माइनस 4.8 आ गया, डिवाइड किया 5 से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 0.96। ये अब हमारे पास फार्मूला बन गया, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये इक्वल होता है 1 माइनस 5 ऑफ a के, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन माइनस 0.96 जो है ये इक्वल होगा 1 माइनस 5 ऑफ माइनस 0.96। अब टेबल नंबर 9 में जाके माइनस 0.9 को 6 में देख लें। जब माइनस 0.9 को 6 में देखा तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.16853। अब 1 में से इसको कर देंगे माइनस, जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा
147। ये थी जी इसकी सेकंड प्रोबेबिलिटी कि x जो है ग्रेटर देन 145 की प्रोबेबिलिटी। अब उसके बाद है थर्ड प्रोबेबिलिटी बिटवीन 146 एंड 152 के दरमियान में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। थर्ड पार्ट है जी हमने 146 और 152 के दरमियान में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब चूंकि दो वैल्यू हैं तो हम जी दरमियान में बनाएंगे x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन, जब लेफ्ट साइड पे आएंगे तो x की वैल्यू आएगी 146 माइनस म्यू की वैल्यू है 150.3 और सिग्मा की वैल्यू है 5। जब राइट साइड पे आएंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 152 माइनस मीन की वैल्यू 150.3 और सिग्मा की वैल्यू 5। अब x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है। 146 में से 150.3 को माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी -4.8 और सिग्मा की वैल्यू 5 एज इट इज। 152 में से इसको माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2.2 डिवाइडेड बाय 5। सॉरी ये 152 है, माइनस करना है हमने 150.3 को। 152 माइनस 150.3 तो ये आंसर आ रहा है जी 1.7। अभी जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा -0.96 लेस देन जी और जी लेस देन 1.7 को जब डिवाइड किया 5 से तो ये आ गया 0.34। अब ये हमारे पास जी भी आ गया तो ये फार्मूला बन गया बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू बी जो है ये इक्वल होता है फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए के सेकंड वाली वैल्यू में से फर्स्ट वाली को माइनस करते हैं। देयरफॉर अब ए की जगह हमारे पास है 0.96 लेस देन जी और बी की जगह पे हमारे पास है 0.34। तो फाई ऑफ बी 0.34 माइनस फाई ऑफ ए माइनस 0.96। अब हम क्या करेंगे टेबल नंबर 9 में जाके ये वैल्यूज देखेंगे। टेबल नंबर 9 बुक का टेबल में जाके हमने टेबल नंबर 9 में 0.3 को 4 में देखा तो हमारे पास ये आंसर आ गया। टेबल नंबर 9 में जाके हमने -0.9 को 6 में देखा तो ये आ गया। इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 0.46517। और ये प्रोबेबिलिटी किसके दरमियान में थी 146 और 152 के दरमियान में। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए, जिसमें उसमें 3 पार्ट थे। पहली प्रोबेबिलिटी लेस देन 153 थी, दूसरी ग्रेटर देन 145 और तीसरी प्रोबेबिलिटी थी 146 और 152 के दरमियान में, जो हमने 1 बाय 1 सोल्व किए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। सपोज द वीकली इनकम्स एक्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड with mean 10.06 rupees and variance 2.64 rupees. Find the probability 8 less than equal to x less than equal to 12. Assume that the incomes are recorded to the nearest rupees. ये क्वेश्चन हमारे पास म्यू दिया हुआ है, वेरिएंस दिया था, तो दोनों साइड पे हमने अंडर रूट ले लिया, इसका भी अंडर रूट ले लिया, इसका भी। तो ये स्केल से अंडर रूट कैंसिल हो गया, जब इसका अंडर रूट लिया तो ये आ गया। ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। उससे पहले वो ये कह रहा है ये जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है वो रुपीज में दी गई है। रुपीज में दी गई का मतलब ये है कि हमारे पास या तो वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी, पॉइंट में वैल्यू नहीं आ सकती। तो हमने तो ये कहा है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कॉन्टिन्यूस है, तो हमारे पास जो वेरिएबल होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। उसने कहा नियरेस्ट रुपीज है, रुपीज में मतलब वैल्यू जो है हमारे पास उसने कह दिया जी पॉइंट में नहीं आ सकती, डिजिट होंगी, इंटीजर होंगी। तो पहले जो है हम इसको कॉन्टिन्यूस बनाएंगे। कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 को माइनस कर देंगे
और अपर लिमिट जो है उसमें 0.5 जो है वो प्लस कर देंगे। अब ये हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे 7.5 लेस देन x लेस देन 12.5। ये काम किस लिए किया है, 0.5 माइनस और प्लस इसलिए किया है अपने वेरिएबल को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए। उसने जो इंफॉर्मेशन दी है वो डिस्क्रीट की दी है। उसने कहा जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हमारे पास रुपीज के करीब है। रुपीज के करीब के मतलब मुराद क्या है, हमारे पास ये वैल्यूज 1 होंगी, 2, 3, 4, 5 पॉइंट में नहीं आ सकती, इंटीजर है, डिस्क्रीट है। तो डिस्क्रीट को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करते हैं और अपर में प्लस करते हैं। अब हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो ये करनी है। अब हमारे पास जो वेरिएबल है ये कॉन्टिन्यूस बन गया। जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो एज इट इज लिख लेनी है। अब चूंकि दो वैल्यू है, हम जो है वो z दरमियान में बनाएंगे। z किसके इक्वल होता है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। जब लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो x की वैल्यू होगी 7.5, मीन की वैल्यू है 10.06 डिवाइडेड बाय सिग्मा जो है वो हमारे पास है 1.62। राइट साइड पे आएंगे तो x की वैल्यू आएगी 12.5, मीन 10.06 और सिग्मा जो है वो 1.62। अब हम जो है P 7.5 में से 10.06 को माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर जो है वो आ रहा है -2 से डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी -1.58। और ये x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है। 12.5 में से इसको माइनस किया और इससे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1.51। अब ये फॉर्मूला बन गया, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू b, ये होता है फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a के इक्वल। देयरफॉर a की जगह पे हमारे पास -1.58 और b की जगह पे 1.51। तो 1.51 माइनस -1.58। 1.51 को टेबल नंबर 9 में जाके देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.93448। और जब -1.5 को 8 में जाके देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.05705। अब इसमें से इसको कर देते हैं माइनस। जब माइनस किया तो ये आ गया 0.87743। और ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की है 8 लेस देन x लेस देन 12। लेकिन उससे पहले हमने इसको बना लिया था कॉन्टिन्यूस, लेकिन डेटा जो हमें गिवन था वो यही था 8 और 12। तो इसलिए यहाँ पे 8 और 12 लिख लें या 7.5 और 12.5 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।